एपिसोड 11। सुनराकू और एमुल वाइसेक के सामने बैठे हुए हैं। वाइसेक कहता है, मुझे एमुल ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम उस बेवकूफ से लड़ने वाले हो जो अपनी जिंदगी से ज्यादा जी चुका है। सुनराकू सोचता है, अपनी जिंदगी से ज्यादा जी चुका है, इसका क्या मतलब है? और लेकिन ये इवेंट अचानक ही मेरे सामने आ गया और जरूर ये इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मुझे अपना हर एक शब्द सोच समझकर बोलना होगा जिससे मुझे वेथरमॉन द टोन गार्ड की जरूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वाइसेक कहता है, मुझे बताने की जरूरत है कि तुम अभी भी कितने कमजोर हो। सुनराकू कहता है, आप सही कह रहे हो और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है मैं जीत सकता हूँ। वाइसेक कहता है, तो फिर क्या बात है? सुनराकू कहता है, मैं बस वहां सपोर्टिंग रोल में रहूंगा, ज्यादातर फाइट मेरी फ्रेंड करेगी और आपको पता भी है वेथरमॉन द टॉर्न गार्ड के साथ क्या हो रहा है। वाइसेक कहता है, नहीं, और मैंने उसे आखिरी बार काफी लंबे समय पहले देखा था। सुनराकू कहता है, एक किलर्स का ग्रुप है जो वेथरमॉन का गलत फायदा उठा रहा है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि वेथरमॉन से फाइट करके उन्हें काफी सारा एक्सपीरियंस मिलता है और जो मास्टरमाइंड है हमारे प्लान की वो भी इसी किलर ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन वो सही में वेथरमॉन को हराना चाहती है। वाइसेक कहता है, तुम लोग कितना भी चाह लो लेकिन तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। सुनराकू कहता है, हम में से कोई भी हारने के इरादे से वेथरमॉन से फाइट करने नहीं जा रहा है, और चाहे हम हारें या जीतें हमारे पास एक ही चांस है। और मैं मानता हूँ मैं कमजोर हूँ और इनएक्सपीरियंस्ड भी, लेकिन मेरे पास 2 हफ्ते हैं खुद को इम्प्रूव करके वेथरमॉन से फाइट करने के लिए। ये सब कह के सुनराकू वाइसेक के सामने रिस्पेक्ट से सर झुकाता है। सुनराकू की बातें सुन के वाइसेक थोड़ा नरम हो जाता है और कहता है, उसने अपनी वाइफ को खो दिया एक बहुत बुरे झूठ के पीछे और रह गया अपने कभी न मरने वाले शरीर के साथ। सुनराकू सोचता है, क्या ये वेथरमॉन की बात कर रहा है? वाइसेक आगे कहता है, वो जिंदा लाश है जो खुद को शांत नहीं कर सकती, इसलिए किसी न किसी को उसे हरा के उसे सुलाना होगा। फिर वाइसेक जाते हुए कहता है, मेरा कोई इरादा नहीं है इसमें इंटरफेयर करने का, लेकिन मेरी प्यारी बेटी ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की है, इसलिए मेरे साथ आओ। अगले सीन में वाइसेक सुनराकू को हथियार के कारखाने में ले जाता है। वाइसेक ब्लैक को बुलाता है। ब्लैक वाइसेक की बड़ी बेटी, एमुल की बड़ी बहन और एक लोहार भी है। वाइसेक सुनराकू से कहता है, मुझे अपने वॉरपल वेपन्स दो। और वॉरपल चॉपर लेने के बाद वाइसेक कहता है, ब्लैक, मैं इनको इनकी बेस्ट फॉर्म में लाने वाला हूँ। ब्लैक कहती है, तुम वापस हैमर उठाने वाले हो? वाइसेक कहता है, हाँ। ये सुन के ब्लैक बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वाइसेक फिर सुनराकू से मटेरियल्स मांगता है जो उसे मॉन्स्टर से फाइट करके मिले हैं, और उसके बाद वो काम शुरू कर देता है। ब्लैक सुनराकू से कहती है, तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो, पापा ने बहुत लंबे समय बाद हैमर उठाया है। पापा एक डिवाइन क्राफ्ट्समैन है, पापा की बराबरी का कोई दूसरा लोहार नहीं है इस दुनिया में। एमुल कहती है, सुनराकू, पापा फाइनल काम शुरू करने वाले हैं। फिर वाइसेक गाना गाते गाते वेपन्स को हथौड़े से पीटना शुरू कर देता है, और जब जब वाइसेक वेपन्स को हथौड़े से हिट करता है तब तब वेपन्स में से मैजिक सर्कल्स निकलते हैं। सुनराकू ये सब होता हुआ देखता ही रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वेपन्स अपनी बेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। सुनराकू जल्दी से अपने नए वेपन मून ब्लेड की डिटेल्स पढ़ता है और खुश हो जाता है, और मून ब्लेड को उठा के कहता है, इन्हें यूज करने का टाइम आ गया है। अचानक सामने नोटिफिकेशन आती है, स्टैट्स रिक्वायरमेंट्स फेलियर, आप इस वेपन को यूज नहीं कर सकते। सुनराकू स्टैट डिटेल्स देखता है कि उसे अपना लेवल 50 करना होगा मून ब्लेड को यूज करने के लिए, जिसकी वजह से सुनराकू बहुत उदास हो जाता है। वाइसेक कहता है, तुम्हें थोड़ा और टफ होना होगा इसे यूज करने के लिए। सुनराकू अपने घुटनों पर आके रोने लगता है, कहता है, मैं इन वेपन्स को अभी यूज करना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक पतली सी गली की एक छोटे से रेस्टोरेंट में। सुनराकू पहुंचता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, मैं अपनी गलती मानता हूँ। पेंसिल गन सैंडविच को क्रश करके कहती है, तुमने अपने आखिरी शब्द तो चूज कर लिए होंगे, है ना? कोई कार्डो कहता है, हम तुम्हारा 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ एक सॉरी कह के निकल जाओगे? सुनराकू अपनी सफाई में कहता है, सच्चाई ये है कि मैं यूनिक सिनेरियो में था जहाँ वेथरमॉन का नाम आ गया, मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मैं वो काम कंप्लीट करके यहाँ पर आया। पेंसिल गन कहती है, ठीक है, फिर तुम हमें सब कुछ बताओ और हमारा हिसाब बराबर। कोई कार्डो कहता है, तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी?
सुनराकू कहता है, तुमने अपने कैरेक्टर का डिजाइन कमाल का लिया है कार्डो। ओ सॉरी, तुम तो यहाँ ओई कार्डो हो। फिर सुनराकू सोचता है, ये हमेशा ऐसे ही नाम चूज करता है। ओई कार्डो कहता है, सुनराकू मुझे कैरेक्टर डिजाइन के लिए तुम्हारी सलाह की तो कोई जरूरत नहीं है। सुनराकू कहता है, यहाँ पहुँचने में मुझे काफी दिक्कत हुई है। पेंसिल गन कहती है, मैंने ये जगह इसलिए चुनी है क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। और अब हमें बताओ कि तुम्हें क्या क्या पता चला है यूनिक सिनेरियो में। फिर सुनराकू सब कुछ बता देता है। सब सुनने के बाद पेंसिल गन कहती है, वेथर ऑन द टूम गार्ड, एक जिंदा लाश जो अपनी जिंदगी से ज्यादा जी चुका है। वही कार्डो कहता है, क्या हम किसी अनडेड मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पेंसिल गन कहती है, उसकी मूवमेंट्स थोड़ी अजीब तो मुझे लगी थी। जब हमारी फाइट हुई थी तब मुझे लगा था कि वो कोई साइबोर्ग टाइप मॉन्स्टर है, लेकिन पता चलने के बाद कि वो अनडेड है, इससे चीजें ज्यादा समझ में आ रही हैं। सुनराकू पेंसिल गन से कहता है, क्या कुछ ऐसा है जिससे हम अपने स्टैट्स इंप्रूव कर पाए। पेंसिल गन कहती है, अभी मुझे कुछ काम करने जाना है और अब हम रात में मिलेंगे। सुनराकू कहता है, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है। पेंसिल गन कहती है, मैं तुम्हें ये दे देती हूँ और जाओ जाकर आयरन ड्यून्स में जाके अपना लेवल इंप्रूव करो। तभी ओई कार्डो और सुनराकू के हाथ में एक मैप और एक फिशिंग रॉड आ जाती है। पेंसिल गन जाते जाते ही कहती है, जब तुम आयरन ड्यून्स पहुंचोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और तभी पेंसिल गन की नजर एमुल पर पड़ती है जो सुनराकू के गले से चिपकी हुई है। पेंसिल गन एमुल को देख के कहती है, सुनराकू जब से तुम यहाँ आए हो तब से मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हें इस भेष में कोई पहचान नहीं पाएगा। सुनराकू कहता है, मैं तो बस लेटेस्ट फैशन ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ। वही कार्डो एमुल को देख के कहता है, ये क्या है। पेंसिल गन सोचती है, इसने हम में से एक को तो बेवकूफ बना दिया। और जाते जाते रात में मिलने के लिए कहती है। पेंसिल गन के जाने के बाद वही कार्डो कहता है, अब मुद्दे पर आते हैं। सुनराकू कहता है, हाँ पहले आयरन रून्स ऑफ डिविनिटी चलते हैं, लेकिन मैप में पहले वहां जाने का सेफ रास्ता देख लूं। पीछे से एमुल कहती है, सुनराकू मेरे कान में बहुत जोर से खुजली हो रही है। वही कार्डो देखता है और कहता है, सुनराकू तुम्हारा इक्विपमेंट बोल रहा है। सुनराकू एमुल को रिलैक्स करने के लिए कहता है। वही कार्डो कहता है, क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ। और एमुल को उठा के कहता है, मुझे भी एक यूनिक एनपीसी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। दोनों ओई कार्डो और सुनराकू आयरन रून्स ऑफ डिविनिटी के बाहर खड़े हैं और यहाँ यह एपिसोड खत्म होता है।